मन में ठान लिए कि इस मामले को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाईलाइट करेंगे। सुनील भाई जो इस क्षेत्र में मेरे को एक हीरा लगते हैं, जो सुनील भाई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं। अगर हमने 10, 20, 50, 100 लोगों का रोज जागरूक भी कर दिया, उनके परिवार वालों को जागरूक कर दिया, तो हमारी यात्रा सफल है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, सुबह शाम व्यायाम करो, सैर करो, पढ़ो लिखो और अच्छे नागरिक। भाई इससे बुरी कोई बीमारी को नहीं, अपना घर बसाना है, बालक पालने तो नशे छोड़ दो ना है तो वोट मांगे भाई सुनील डुडियाला ने ना है। हमने नु बेड़ा कोई पार्टी भी नहीं बताई उसने। भाई कांग्रेस का है, भाजपा है, हैवीपा है, के है। आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है जी, और अच्छा है जी ये, मतलब नशे छूट जाए बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बच्चे खराब हो गए, फेफड़े खराब हो जाएं या और कुछ हो जाए, समाज में बुराई हो, रोड़े दंगे मिट जाएंगे जी। भी मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने किसी भी पार्टी का ना कोई नाम लिया, नहीं कोई बात कोई और विषय उठाया, उन्होंने सिर्फ नशा मुक्ति की जो बात है वो ही उठाई और उसी के उस पे 3 तारीख को वहाँ इकट्ठा हो रहा है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी के बास गांव में मैं पहुंचा हूं। यहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चरखी दादरी में डुड्डीवाला गांव से 15 फरवरी को एक साइकिल यात्रा शुरू हुई थी, जिसका समापन 3 मार्च को गोंद गांव में होने वाला है। ये साइकिल यात्रा क्या है और इस साइकिल यात्रा को क्यों निकाला जा रहा है, इस विषय पर लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मेरा गांव बोंद कला है। बोंद कला में जो सुनील जी आए थे पहली बार, तो हमने इस समस्या का जिक्र किया उनके सामने कि हमारे युवा जो है मादक पदार्थों के चुंगल में फंस चुके हैं और ये जितना जल्दी हो सके इसमें एक अवेयरनेस फैलाई जाए, ताकि हम अपने युवकों को जो है एक सही रास्ते पे लेकर आएँ और जो इससे समाज पर जितना असर पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा, उसको हम बचा सकें। 15 फरवरी से एक जो है साइकिल मैराथन का शुरुआत की गई। सिर्फ साइकिल यात्रा का समापन 3 मार्च को बोंद में होगा, इस अभियान का अभी समापन नहीं होगा। अब तो ये सोच लो कि हमने ये मन में ठान लिए कि इस मामले को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाईलाइट करेंगे। प्रवीण वशिष्ठ, प्रवीण जी कहाँ से हैं? ब्रिक लगा हुआ है सर। बिरिकला गांव से आप बास गांव पहुंचे हैं, किस वजह से? सर सुनील भाई साहब के लिए बहुत ही इस क्षेत्र में एक अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी सबसे अच्छी और ख़ास बात हमें ये लगी कि ये जो भाई हैं एक राजनीतिक बात नहीं करते, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। अब खासकर इन्होंने एक नशे से संबंधित एक मुद्दा उठाया हुआ है। जो ये क्षेत्र है अपना दादरी क्षेत्र, इसमें युवा और छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं और वो नशा उनके परिवार को बर्बाद कर रहा है, उनकी सेहत को खराब कर रहा है। तो सुनील भाई साहब ने 10-15 दिन से एक अभियान चला रखा है, एक साइकिल यात्रा के जरिए ये युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि इस नशे को दूर करें। सुनील भाई साहब का जो एक प्रयास है, मैं कहता हूँ भाई सुनील भाई जो इस क्षेत्र में मेरे को एक हीरा लगते हैं, जो सुनील भाई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं और इनसे जुड़ने का एक इतना लगाव है। मैं अपने बिरी यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं करते। इस वक्त सुनील शर्मा डुड्डीवाला हमारे साथ मौजूद है, जो बास गांव के ग्रामीणों से आज मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि 3 तारीख को बोंद में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें युवाओं को जागरूक किया जाएगा कि नशा न करें, नशे से काफी ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। 2 चीज़ बताऊंगा। अभी आपने देखा कि माताएं भी थी, बहनें भी थी, युवा भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे। सबसे हमने एक अपील करी, नशे से मुक्ति पाओ, निजात पाओ, अपने भविष्य के लिए नशे से दूरी बनाओ। इसी के लिए हम पिछले 10 दिन से घूम रहे हैं, जिसकी समापन उस कार्यक्रम का 3 तारीख को बोंद में होगा, गुग्गा पीर के ग्राउंड में जी। तो हम सब ने अपील करी, सबसे अपील करी कि जो नशे से दूर रहना चाहता है, कृपया अपनी हाजिरी उस दिन बोंद लगाए। मैं क्या योगदान दे रहा हूँ, मैं इस बिलीव पे करता हूँ, हम क्या योगदान दे रहे हैं, समाज क्या योगदान दे रहे हैं। अब सारी चीज़ तो मेरे से तो दूर होंगी नहीं। जितना हमारा प्रयास है, अगर हमने 10, 20, 50, 100 लोगों का रोज जागरूक भी कर दिया, उनके परिवार वालों को जागरूक कर दिया, तो हमारी यात्रा सफल है। मैंने तो कोई चुनाव की बात नहीं करी, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं करी। तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जितने भी नशे हैं उनसे आप दूरी रखो, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, सुबह शाम व्यायाम करो, सैर करो,
पढ़ो लिखो और अच्छे नागरिक बनो। इस वक्त हमारे साथ जैसा कि सुनील शर्मा डूडीवाला हमारे साथ जुड़े थे, गांव के अंदर एक यात्रा चल रही है, साइकिल यात्रा, जिसमें युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम सुनील डूडीवाला आए थे जी, नशे के खिलाफ है कार्यक्रम। नशा नहीं करना है हमने, और जो कर रहे हैं उनका छुटवाना है। भाई इससे बुरी कोई बीमारी को नहीं, अपना घर बसाना है, बालक पालने, तो नशा छोड़ दो। आज समाज का सहयोग मांग रहे हैं। अगर समाज जागरूक होगा तो नशा दूर होगा। समाज जागरूक होगा तो क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं करेगा। समाज का सहयोग मांग रहे हैं। इतनी बड़ी उम्र हो गई आपकी, कई आपने प्रोग्राम देखे होंगे, आज तक कभी जागरूक नहीं हुए क्या? अब पहले भी नशा नहीं चाहिए था, नशा अब चला है। अब नशा कैसे? अब ज्यादा नशा रहा है समाज, अब ज्यादा नशा रहा है। और जागरूक भाई साहब जागरूक करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज। जवान बच्चे हैं वो हुक्का ज्यादा पीने लगे हैं, ज्यादातर तो हुक्के की प्रॉब्लम है हमारे एरिया में। समय का नशा हमारा तो है नहीं, हम जानते भी नहीं कैसा है ये सुल्फा समय, हम नहीं जानते। देखिए इस वक्त कुछ रानीला गांव के हैं और कुछ बास गांव के हैं, कुछ अचीरा गांव के भी गणमान्य लोग यहाँ हमारे बीच उपस्थित है। हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा जी, उससे नशा दूर हो जाएगा, उससे होगा जी। कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चियों पर भी, अपने पर भी। ग्रामीणों से और महिलाओं से हमने बातचीत की है, वहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम में सुनील शर्मा डूडीवाला यहाँ पहुंचे थे और ग्रामीणों को नशे के प्रति जागरूक किया कि नशा किस तरह से फैलता है और उसे कैसे रोका जाए। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बास है। आज ना है तो वोट मांगे भाई सुनील डूडीवाला ने, ना है हमने नू बेरा कोई सी पार्टी भी नहीं बताई उसने। भाई कांग्रेस का है, भाजपा है, वीपा है, के नहीं है, समझ जाओ। उसने चुनाव के बारे में कोई जिक्र नहीं करे। काम चला है तो बहुत बढ़िया चला, नशे के बारे में जी। ईब चल जाए तो भी बढ़िया है। यो नशा मुक्त हो जाएगा ना देश, तो घना बढ़िया हो जाएगा जी। देखिए इन बुजुर्गों का कहना है कि जो अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान वाकई काफी अच्छा अभियान है। अगर इस अभियान से युवा जागरूक होते हैं तो कई ऐसे परिवार बच जाएंगे जो नशे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे गणमान्य बुजुर्ग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस जो कार्यक्रम जो चल रहा है साइकिल यात्रा का, इसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका नाम? राम कुमार जी। आज ताऊ जी जो कार्यक्रम हो रहा था, क्या कार्यक्रम था? जो नशे के बारे में था जी, जिससे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है जी। और अच्छा है जी, ये मतलब नशे छूट जाए बहुत अच्छी बात है जी। बहुत बच्चे खराब हो गए, फेफड़े खराब हो जाएं या और कुछ हो जाए, समाज में बुराई हो, रोड़े दंगे मिट जाएंगे जी। ज्ञान तो नहीं है जी, थोड़ा बहुत प्रचार होगा तो ज्ञान लोगों जब होगा, जब उन्हें बेरा पट्टा का भी में के बुराई है, नशा में नशा छोड़ना चाहिए जी। देखिए इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान से अगर युवा जागरूक होते हैं और जागरूकता आती है तो वाकई ये अभियान बहुत अच्छा है। इनका ये भी कहना है कि सुनील डूडीवाला यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं, या कहूँ कि चुनाव से रिलेटेड कोई उन्होंने यहाँ बात ग्रामीणों से नहीं की है। उनका कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव वाले हैं उनको जागरूक किया जाए कि जो युवा हैं उनको किस तरह से नशे से बचाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे काफ़ी परिवार होते हैं जो केवल नशे की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। जब युवा पीढ़ी नशे में डूब जाती है तो धीरे धीरे परिवार का पतन होना शुरू हो जाता है। ऐसे में युवाओं का नशे से बचे रहना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। जी राम राम। राम राम जी। आज जो कार्यक्रम किया गया था नशे के प्रति युवाओं को जागरूक करने का, उसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार ये है जी, कम से कम आज पहल हुई है जी इस काम की, नशा मुक्ति से आगे मतलब जितना ज़्यादा होगा हम सहयोग करेंगे इसके। और 3 तारीख को बोंद जो इसका वो इकट्ठा होकर जो साइकिल यात्रा जो निकालने की वो व्यवस्था है उसमें सहयोग देंगे। जब आप ये बताओ, आप भी मौजूद थे यहाँ पे, उन्होंने किसी भी पार्टी का ना कोई नाम लिया, नहीं कोई बात वो कोई और विषय उठाया, उन्होंने सिर्फ नशा मुक्ति की जो बात है वो ही उठाई और उसी के उस पे 3 तारीख को वहाँ इकट्ठा हो रहा है और कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं है जी। देखिए इस वक्त ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ ना तो कोई चुनाव की कोई बात की गई है और ना ही किसी पार्टी विशेष की कोई बात की गई है। यहाँ केवल बात हुई है तो जो युवा हैं वो किस तरह से नशे की तरफ जा रहे हैं और उनको कैसे रोका जाए, इस बारे में बातचीत की जा रही है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले कार्यक्रम चल रहा था जिसमें सुनील डूडीवाला ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे और 3 तारीख को बोंद में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका लोगों को निमंत्रण भी दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चरखी दादरी में
15 तारीख को डूडीवाला गांव से एक साइकिल यात्रा शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि युवाओं को ज़्यादा संख्या में युवाओं को जागरूक किया जा सके कि भाई नशे से आप दूर रहिए। नशे के दुष्परिणाम होते हैं, अगर आप नशे की तरफ जाते हैं तो नशे से परिवार भी बर्बाद होते हैं। इसी उद्देश्य के साथ 15 फरवरी से साइकिल यात्रा शुरू हुई थी, जो 3 मार्च को गोंद में जिसका समापन होगा, और उसका यही संदेश होगा कि नशे की तरफ न जाएं, नशे से बचें, और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि नशे से परिवार बर्बाद होते हैं। नशे को जितना हो सके अपने आप से, अपने परिवार से दूर रखें। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।